छेड़ा तो आप मुझे 2 मिनट देना, जरा बाद में आप अपनी ये सब बातें कर लेना। पहली बात तो यह है कि जब ये मुल्क गरीब था, जब इसकी 500 बिलियन सिर्फ 500 बिलियन डॉलर जीडीपी थी, ट्रिलियन डॉलर नहीं थी, तब ये मुल्क 1.2 मिलियन आर्मी अफोर्ड कर सकता था। तब ये मुल्क 2.6 to 3 मिलियन एक्स सर्विसमैन की पेंशन अफोर्ड कर सकता था। आज जब ये मुल्क 3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, तो इसको सैनिकों की तनख्वाहें और रिटायर्ड पेंशन बिल की चिंता है। बहुत दुख की बात। क्या भारत का खतरा खत्म हो गया? क्या हमारी 3000 से ज्यादा किलोमीटर लंबी एलएसी का जो चाइना के साथ है उसका खतरा टल गया? क्या पाकिस्तान के साथ हमारा खतरा टल गया? क्या उग्रवाद जो जगह जगह सर फैला रहा था वो खत्म हो गया? क्या देश की सुरक्षा की चिंता खत्म होगी? आप लोगों को मालूम होना चाहिए, यहाँ काफी पार्टियों के लोग बैठे हैं, ये लोग अपनी पार्टी का दर्द रखेंगे, देश का हित का इनको कोई चिंता नहीं है। भाईजान, इस मुल्क में 6 लाख नौजवान हैं जो भारत की सेना के वेपन को मैन करते हैं, राइफल को मैन करते हैं, टैंक को मैन करते हैं, आर्टिलरी की गन को मैन। उनमें 2 लाख की कमी हो तो ये देश की सेना का क्या हाल होगा? 2 लाख की कमी है, 2 लाख 60,000 प्रति वर्ष आप भर्ती करते हो, और आज 4 साल हो गए तो 2,40,000 की कमी है, और इसकी 70% लोग जो है वो जवान है, उसमें से रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है। ये गैप है, आपकी सुरक्षा में गैप है, खेद आपकी सुरक्षा में, ये सबसे बड़ा। और किस चीज को ले रहे हो आप? टूर ऑफ ड्यूटी। क्या आप लोगों ने यूक्रेन की वॉर से कुछ नहीं सीखा? क्या रशिया के सोल्जर जो कॉन्स्क्रिप्ट से जो यूक्रेनियन कॉन्स्क्रिप्ट से वो कैसे सरेंडर करते हैं? भारतीय सेना का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र भारतीय सैनिक है, उसी से करता है पाकिस्तान, उसी से करता है चाइना। उस सैनिक में अगर आप 40-30% की कमी कर देंगे तो आपसे चाइना नहीं डरेगा, पाकिस्तान नहीं डरेगा, दुनिया आपकी सेना की इज्जत नहीं करेगी, मान नहीं करेगी। आप लोग देश को जगाओ, आत्मा को झंझोड़ो। देश गरीब नहीं अमीर होता जा रहा है, देश में सुविधाएं बढ़ती जा रही, पैसा बढ़ता जा रहा है, फिर किस, और हमारी सुरक्षा बढ़ती जा रही है। आज देखिए, देश के 10 मिलियन लोग बाहर काम कर रहे हैं। अगर कल अमेरिका में, किसी गल्फ कंट्री में, अगर किसी ईयू में भारतीयों पर, जैसे अभी यूक्रेन में खतरा था, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी है। इस देश में ना इस देश की पार्लियामेंट, ना इस देश के पॉलिटिशियन इस सुरक्षा को समझते। बार बार हमारी कमेटियां बना दी जाती हैं, कभी बोलते हैं इनकी टीथ टू टेल रेशो कम कर दो, मतलब इनके मेंटेनेंस वाले कम कर दो, ईएमई के लोग कम कर दो, इनके सप्लाई वाले लोग कम दो। अब कहते हैं इनकी टेल ही नहीं, इनका सर भी काट दो, क्योंकि ये हमारी इन्फेंट्री है, आर्मर्ड है, टैंक है, जो लोग मैन करते हैं वेपन्स को। आपका बॉर्डर लाइव है दुनिया में, किसी में, अमेरिका के पास कोई लाइव बॉर्डर नहीं है, इंग्लैंड के पास कोई लाइव बॉर्डर नहीं है, फ्रांस की सीमा पर कोई दुश्मन नहीं आ रखा, जर्मनी की सीमा पर कोई दुश्मन नहीं तैर रहा, हमारी सीमा पर 24 घंटे दुश्मन बैठा है। और इसमें ये बात सही है, ये बात सही है जनरल दयाल, ये उसका बहुत अटूट, संदीप, ये उसका बहुत अटूट जनरल दयाल, ये बात बिल्कुल सही है। सुनिए ना सर, सुनिए ना सर, ये बात बिल्कुल सही है आपकी, पर उससे भी गंभीर सवाल ये है कि जो ये युवा बैठे हैं, शामली के युवा मैंने अभी आज शो में रखे, ये हरियाणा में भी यही, जम्मू कश्मीर में, बिहार में भी वो आस लगाए बैठे हैं और सपने, ये देश सेवा, सुप्रीम सैक्रिफाइस के लिए देश के लिए तैयार हैं। एक मिनट सर, संदीप, एक सेकंड, आप मुझे एक सेकंड। दुनिया में आजकल सेना में भर्ती होने के लिए ना रशिया में सोल्जर है, इंसान है, ना अमेरिका में। वो जबरदस्ती कॉन्स्क्रिप्ट करते हैं, जबरदस्ती लॉ के तहत लाइन में खड़े करके कॉन्स्क्रिप्ट करते हैं। तभी तो भारतीय सेना मजबूत है, क्योंकि भारत में नौजवान है जो कहता है मैं अपने देश की सेवा करने को तैयार हूं, मैं जा रहा हूं, मैं सेना में जा रहा हूं। एक भाई सेना में गुजर जाता है, बाप दूसरे बेटे को भेज देता है, बाप गुजर जाता है, मां बेटे बड़े बेटे को भेज देती है। ये मेरी अपनी कहानी है। 1965 में मेरे फादर की डेथ हुई, 1966 में मेरा बड़ा भाई सेना में चला गया था, क्योंकि परिवारों में जज्बा है और तभी भारत सुरक्षित है। लेकिन आप इस तरह की पॉलिसीज, इस तरह की हरकतें नहीं कर सकते। भाई साहब, सिक्योरिटी कोविड देखकर नहीं आती। चाइना जब आया था, जब हमारे पर कोविड झूल रहा था, कब हुआ था हमारा, कब उसने सेंध लगाई? 2020 में जब हम कोविड से सफर कर रहे थे, देश बिल्कुल क्लोज डाउन था, तब वो घुसपैठ की ना उसने ईस्टर्न लद्दाख में, और तब आके उसने तभी तो आपके 22 शहीद हुए। भाईजान, सुरक्षा चेतावनी देकर नहीं आती। बिल्कुल सही कहा आपने। अब मैं जरा सियासतदानों से थोड़े जवाब ले लूं आपकी इजाजत से, और मैं आपकी संवेदनाएं समझता हूं, मैं आपका जज्बा भी समझता हूं, और आप लोगों को मैं सलाम भी करता हूं इस बात को लेकर। पर गुरु, एक चीज बताइए, 3 साल से इस देश में दुनिया भर के चुनाव हो गए, सरकारें बन गई, सेना में भर्ती नहीं होगी, क्यों? संदीप जी, लगभग पिछले 22-23 मिनट से मैं सुन रहा था, और बिल्कुल ही बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। और देश की सुरक्षा का मामला हो, सेना की शौर्य और पराक्रम का मामला हो, हमारी सरकार को किसी से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। सेना की शौर्य और पराक्रम पे कौन प्रश्न चिन्ह खड़ा करते आया है, 1 रैंक 1 पेंशन किसने रोक के रखा था, ये देश की जनता और सेना जानती है। जहां तक गरीबी